हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमने एपी की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एपी में कुछ ऐड करोगे एपी होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे एपी होगा, मल्टीप्लाई करोगे एपी होगा, डिवाइड करोगे एपी होगा। एपी का उल्टा एचपी होता है। एपी के टर्म्स को किसी फिक्स नंबर के पावर में बनाते हैं तो जीपी होता है। जीपी का लॉग AP होता है। These are properties we have used. So properties पे based there are some questions that we are going to solve. I have copied down these 3 questions और इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे तरीके से हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इफ यू सी कि A, B, C are in AP, then you have to show that B plus C, C plus A plus B are also in AP. This is one kind of question I will say, in which if you see, you will find something missing. You will find something लगे कुछ यहाँ गायब है, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग लग रहा है? B और C है, A की कमी है। C और A है, B की कमी है। A और B है तो C का कमी है। So what I am going to do is I am going to take B plus C, C plus A plus B and going to add A into this. अब add किया तो subtract भी करना पड़ेगा। I am going to add B to this, subtract भी कर देते हैं। I am going to add C to this और subtract भी कर देते हैं। Now you see, जो similar है, जो कॉमन पार्ट है, दैट आई एम गोइंग टू रिमूव। आई विल से माइनस ए माइनस बी माइनस सी और ए बी सी। ऐसे कमी जो है, जो मिसिंग है, उसको कंप्लीट करो, फिर उसको हटाते जाओ। फाइनली व्हाट वी हैव इज ए बी सी। वी नो दैट वी आर गिवन दैट कि ए बी सी एपी में है। अब ये बताओ, अगर ए बी सी एपी में है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी क्या होगा? एपी में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एपी ही रहता है। अच्छा, यहां से यहां कैसे आएंगे? इसमें a प्लस बी प्लस सी ऐड किया, इसमें a प्लस बी प्लस सी ऐड किया, यहां a प्लस बी प्लस सी ऐड किया। तो अगर एपी में कोई फिक्स नंबर ऐड करते तो एपी ही होता है। ओके, और ये दोनों यहां से यहां कैसे आएंगे? ये तो सेम ही है, तो ये तो AP रहा, बिकॉज दीज टू आर एग्जैक्टली सेम। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। सो फाइनली व्हाट वी गेट दैट दीज नंबर्स आर आल्सो इन AP। अब मुझे अगर यहां से यहां आना है तो भी आई कैन डू। व्हाट आई विल डू कि भाई A, B, C आर इन AP, देन subtract A plus B plus C from all the terms। सारे टर्म्स में से A plus B plus C सब्ट्रैक्ट करो। इसमें से A plus B plus C सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस B माइनस C आएगा। इसमें से A B C सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस A माइनस C आएगा। और यहां से A plus B plus C सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस A माइनस B। वो भी रहेगा तो AP। क्यों भाई? फिक्स नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, एपी में एपी रहता है। अब पूरे में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, वो भी एपी ही रहने वाला है, बिकॉज किसी एपी में कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एपी होता है। एंड दैट इज योर आंसर। तो ये क्या था? मिसिंग जो टर्म लिख रहे हैं, जो कमी लग रही है, जो शॉर्टिंग लग रही है, उसको कंप्लीट करने का और सेट हो जाता है। या फिर कुछ पक्का आपको आइडिया हो कैसे मैनेज करने वाले हैं तो ये हो गया। बट आई हैव अ फार बेटर ऑप्शन देन ऑल दिस। और वो अच्छा ऑप्शन क्या है? लेट मी टेल यू। सपोज वी आर गिवन 3 नंबर A, B and C, then we will find A minus B upon B minus C। A minus B upon B minus C। वो या तो A by A आएगा, या A by B आएगा, या A by C आएगा। ये पक्का है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अगर देखना, तो अगर A by A आया विच इज एक्चुअली 1, बट पैटर्न अच्छा दिखे इसलिए मैंने A by A लिखा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो A B C है वो AP में होगा।
मतलब a बाई ए आया तो AP, a बाई B आया तो GP, a बाई C आया तो HP। This is a very effective, very efficient, very fast method of solving these kind of questions. क्या है कि 3 नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस थर्ड का रेशियो निकालो। अगर 1 आता है तो AP है, फर्स्ट बाई सेकेंड आता है GP है, फर्स्ट बाई थर्ड आता है HP। लेट्स फाइंड आउट ये क्वेश्चन हो सकता है क्या इससे। We are given that A, B, C are in AP, मतलब A minus B upon B minus C, which will be A by A, that is what? वैसे तो A minus B minus D होता है, B minus C भी minus D होता है, minus D upon minus D 1 ही होगा, बट ये तो given है। पूछा क्या है देखना, A minus B upon B माइनस सी। अब मैच करो, देखो क्योंकि 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हुआ। सो फोकस ऑन दिस, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये कैंसिल हो गया, मिला बी माइनस ए, सी माइनस बी, बी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी। क्या है ये? बी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी तो एक्चुअली 1 होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? एपी। काम खत्म, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ सामने सामने मिलेगा आपको। यहां में क्या कमी है वो लाओ, पूरा करो। इसमें a प्लस बी प्लस सी सबट्रैक्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि सबट्रैक्ट करना है? तो यहां कुछ नहीं, स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, लगाओगे आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक यू शुड बी एक्चुअली वेरी हैप्पी कि हमें वो मेथड मिला है। और याद करना बिल्कुल आसान है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ए बाई ए बाई बी, ए बाई सी, ए पी जी पी एच पी। इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसका क्या होगा। First method I am going to use 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b। एक काम करते हैं, पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, ऊपर क्या आएगा? a प्लस बी इंटू सी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। एलसीएम लेने का मतलब ये नहीं कि हमें ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। एलसीएम लेके पूरे को मल्टीप्लाई कर देने का। सो मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए। इन तीनों टर्म को इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें b प्लस सी कैंसिल होकर ये बचेगा, ऐसे ये बचेगा, ये बचेगा। मल्टीप्लाई करते ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी। यहां मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलते रहिए, मेरे आगे बोलो। b मल्टीप्लाई किया तो बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी। यू सी समथिंग? दिस इज एक्चुअली a स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज कॉल्ड सिग्मा ए बी, शॉर्ट फॉर्म ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट? बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एंड दिस इज सी स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यू गॉट द आंसर। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है और कोई फिक्स नंबर तीनों में ऐड कर दिया तो ए पी रहेगा, बिकॉज ए पी प्लस a fixed number will result in AP. So that is the first idea of solving this question. My idea is,
कि हमें ये शो करना है, शो दैट B plus C plus A plus B are in HP। हमें यही तो दिखाना है, क्योंकि अगर ये AP में है तो इसका उल्टा HP में होगा, क्योंकि हमें तो A माइनस बी अपॉन बी माइनस सी लगाना है। आपका मन हो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, बट क्यों करेंगे, रेसिप्रोकल में यूज करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर ये AP प्रूव करना है मतलब ये HP प्रूव करना है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम थिंग। एंड नाउ लेट्स गो विद दैट, A माइनस बी अपॉन B माइनस सी इक्वल टू क्या आ रहा है देखते हैं जरा। हमें मिला B माइनस ए अपॉन सी माइनस बी, और हमें पहले से पता है क्या कि A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है। सो वी आर गिवन दैट A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां देखो B माइनस ए सी माइनस बी दिख रहा है, तो आई विल से A प्लस बी A माइनस बी अपॉन B प्लस सी B माइनस सी इक्वल टू 1। Now can you tell me value of this using this? B minus A upon C minus B. You see this? Identify this. Same to same है, माइनस आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, वो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ऊपर नीचे। B माइनस ए बिकम A माइनस बी, C माइनस बी बिकम B माइनस सी। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, B प्लस सी अपॉन A प्लस बी। दिखा कुछ, B प्लस सी अपॉन A प्लस बी मतलब A बाई सी जैसा है, A माइनस बी अपॉन B माइनस सी, कैपिटल A B C। तो A माइनस बी अपॉन B माइनस सी क्या मिला हमें, A बाई सी, मतलब A B C R in HP। खत्म हो गई बात। हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम लेना है या क्या मल्टीप्लाई करना है या फिर उसके बाद कॉमन आएगा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट वी नो दिस कि A माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, अगर A बाई ए आता तो AP होता, A बाई बी आता GP होता, A बाई सी आया HP हो गया, काम खत्म। ऑल गुड। 2 बार और देखोगे ये वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन। नाउ आई थिंक यू आर रेडी टू ट्राई दिस। इस बार मैंने आंसर नहीं लिखा है कि AP है या GP है या HP है, यू हैव टू फाइट। तो वही वाला मेथड लगाओ, यू विल बी एबल टू फाइट। आई एम गोइंग टू सॉल्व, होपिंग कि आपने ट्राई कर लिया है। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 है, मतलब A माइनस बी A प्लस बी अपॉन B माइनस सी B प्लस सी का वैल्यू 1, इट इज गिवन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड, A माइनस बी अपॉन B माइनस सी। ये कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C है, तो मिलेगा A माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। क्या करें, एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा AC प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस BC अपॉन B प्लस C प्लस A डिवाइडेड बाय, यहां एलसीएम लेते हैं, क्या मिलेगा, C प्लस A प्लस B। व्हाट वी गेट, AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC। कुछ कैंसिल होगा, लेट्स सी। A प्लस B, C प्लस A कैंसिल हो गया। What else do you see? What else do you see? AC BC, इसमें C कॉमन लिया तो A माइनस बी आया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A प्लस बी इंटू A माइनस बी अपॉन, इसकी बात करते हैं,
ए बी माइनस ए सी मतलब ए इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी प्लस सी, बी माइनस सी। अब देखना ये ए प्लस बी ऊपर आ जाएगा और ये बी प्लस सी नीचे आ जाएगा। ऑल गुड? थोड़ा खुद से भी सॉल्व करोगे तो क्लैरिटी आएगा ना। ऊपर a माइनस बी कॉमन हो गया तो बचा क्या, c प्लस ए प्लस बी। नीचे देखोगे तो b माइनस सी कॉमन हो गया, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी, और यहां है a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। These two are cancelled and we got the answer which is a minus b into a plus b, a square minus b square minus c square, which we already know that is equal to 1। इसका मतलब a, b, c are in AP, मतलब these numbers are also in AP। तो हमें इसमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है and we will be able to manage, that is the whole point। अदरवाइज आप वापस से एलसीएम नहीं करके सॉल्व करेंगे, यू कैन मैनेज। ओके ना, अगर ये नहीं करना है तो मैं दिखाता हूं कि दूसरा मेथड क्या होगा। वी हैव ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। इस सब में मैं काम करता हूं, 1 ऐड कर देता हूं। अगर +1 करेंगे तो आई विल गेट a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। अब इसको मैं a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देता हूं। आई विल गेट 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी। अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है तो 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी तो ए पी है। यहां भी कंडीशन वही है। तो दिस इज ए पी यूजिंग एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये बताओ यहां से यहां कैसे जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करके, और कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो भी ए पी रहेगा। यहां से यहां +1 करके आए थे, यहां से यहां -1 करके जाएंगे तो भी रहेगा, तो वो AP। नाउ यू कैन से अरे ये तो ज्यादा आसान है। एक्चुअली नहीं है। क्यों? इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला तो सॉल्व करना पड़ेगा, और ये अपने आप में एक पूरा का पूरा क्वेश्चन है। याद है इसके बाद क्या किया था, पूरा एलसीएम लिया था, फिर उसमें AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आए थे। सो हर क्वेश्चन का अपना अपना एक मेथड है। सब तीनों क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से सॉल्व हुए, लेकिन ये मेथड हर जगह काम आया। सो दैट्स द होल पॉइंट कि अगर आपको सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व करने हैं तो दैट्स द राइट वे टू गो। अदरवाइज फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव डिफरेंट मेथड्स। तो एग्जाम में क्या करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, यू डोंट नो कि किस मेथड से सॉल्व होगा। लेकिन इफ यू यूज माय मेथड यू विल नो कि हर क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। तो आई विल से नॉट ऑल, 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, 95% भी हो जाएंगे। रेयरली कोई क्वेश्चन होगा जो इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। हो सकता है आपसे स्टार्टिंग में ना हो, प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल द क्वेश्चंस बाय यूजिंग जस्ट दिस सिंपल मेथड। और बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड अर्थमेटिक। सो विल कंटिन्यू। थैंक यू।